कॉलोनी में रहते हैं, नवाबगंज क्षेत्र में ही रहने वाले हैं। यहाँ पर ये वर्कशॉप चाहिए उन्होंने, कुछ लोगों को ऑडिशन आज उन्होंने दिया है। तो उसके बाद 10 दिन का इनका एक वर्कशॉप चलेगा, तो बच्चों को कुछ सिखाया जाएगा। उसके बाद ये देखेंगे एक वेबसाइट बनाएंगे, क्या करें क्या पूरी उनसे जानकारी देते हैं। रामप्रिय गंगवार जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा क्या वर्कशॉप है, उसमें क्या होगा, पूरी डिटेल से ले। नमस्कार सभी नवाबगंज वासियों को। मैं रामप्रिय गंगवार। मैंने एक ऑडिशन रखा है आज, तो जितने भी बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं, आएंगे, एडमिशन लेंगे, तो उनको मैं 10 दिन की वर्कशॉप दूंगा। उस वर्कशॉप में अभिनय से रिलेटेड जितनी सारी एक्टिविटीज़ हैं वो कराई जाएंगी। प्रॉपर मास्टर क्लास दी जाएगी उनके लिए, टीचर्स भी आएंगे बाहर से उनको सिखाने के लिए। तो एक मेरी नई पहल है, जिसको मैं अपने क्षेत्र में कर रहा हूँ, ये बड़ी खुशी की बात है। और यहाँ पर नवाबगंज क्षेत्र में जितने भी लोग हैं बढ़ चढ़कर हिस्सा भी ले रहे हैं। बाकी कुछ लोगों को नॉलेज भी नहीं, जानकारी भी नहीं, तो वो आके हमसे फ़ोन पर पूछते भी हैं कि कैसा क्या है, तो हम उनको पूरा बताते हैं। ऑडिशन है, ऑडिशन के बाद 10 दिन की वर्कशॉप है, एक्टिंग वर्कशॉप। उसके बाद में हम 11वें दिन इसका शो करेंगे। जिन बच्चों ने अभिनय की वर्कशॉप ली है उनसे हम मंचन कराएंगे, नाटक की प्रस्तुति कराएंगे, जिससे कि रिजल्ट हमको नाटक में ही देखने को मिलेगा। उनकी फैमिली को या फिर नवाबगंज के जितने भी सम्मानीय व्यक्ति वो यहाँ पर आएंगे, उनको सबको लगेगा कि हमारे क्षेत्र में भी जो दबी हुई प्रतिभाएं हैं, मैंने उनको उभारने का काम किया, उनको निखारने का काम किया है। इसके बाद में हम एक मिनी वेब सीरीज बना रहे हैं 5 एपिसोड की। तो जो भी इंटरेस्टेड हैं वो भी काम करेंगे, और जिन बच्चों ने हमारे साथ काम किया है, करेंगे, तो उनको लेकर हम एक मिनी वेब सीरीज बना रहे हैं। तो आगे इस तरह का हमारा काम ये कंटिन्यू चलता रहेगा। अच्छा, ऑडिशन में उधर आएंगे, उनकी क्या एज रहेगी, क्या उम्र रहेगी, कितने साल का बच्चा होगा? ऑडिशन में एज उनकी मिनिमम तो 7 वर्ष है। बाकी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि 5 साल में बहुत एक्टिव होते हैं, अच्छा बोलते हैं, और उनका क्रिएटिव माइंड बहुत चलता है, तो हम उनका भी एडमिशन ले रहे हैं। बच्चे लगभग कितने चाहिए होंगे? हाँ जी, क्या सेवा शुल्क भी हमको रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह? हाँ, शुल्क क्या है, देखो कहीं भी हम अगर पढ़ाई करने के लिए जाते हैं तो कहीं ना कहीं ट्यूशन फीस तो देनी पड़ती है। तो इसलिए हमने उसका एक चार्ज रखा है 1500 रुपये का, तो वो हम ले रहे हैं, और लोग बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा ले रहे हैं। क्योंकि क्या है कि 1500 रुपये की वैल्यू नहीं है। वैल्यू ये है कि एक मुंबई से एक एक्टर आया है आपके हमारे शहर नवाबगंज में, तो वो केवल पैसे के लिए नहीं आया, वो अपने क्षेत्र की प्रतिभाओं को उभारने के लिए आया है। तो एक बहुत छोटी सी रकम है, तो वो हम जरूर ले रहे हैं। जिससे कि क्या है, रकम लेने का एक ही कारण है कि वो गंभीरता से सीखेगा। क्योंकि पैसे नहीं देने पड़ते तो वो फिर गंभीरता से नहीं ले पाता है, इसलिए बच्चे कितने होंगे इसके अंदर लगभग? देखिए, बच्चे तो हमने मिनिमम 35 बच्चे एक बैच में रखे हैं। तो हमारा टारगेट है कि कम से कम एक बैच में 35 बच्चे हों, उनको हम प्रॉपर सिखाएं। तो नवाबगंज क्षेत्र के लिए बहुत अच्छी बात है, बेरोजगार बच्चे हैं जो अगर शौक है कलाकारी का, कलाकारी करना चाहते हैं, वो आपसे जुड़े और ऑडिशन दें और काम करें। बहुत अच्छी पहल है आपकी, और ऐसी जानकारी लोगों को मुहैया कराने का मेरा भी काम है। लोग नवाबगंज क्षेत्र में काफ़ी लोग जुड़े हैं और मेरे वीडियो को देखें, और अन्य बिल्कुल अच्छा लगता है तो आगे आ सकते हैं। नवाबगंज में जैसे गुरुवार का जो उसमें ही ऑडिशन चल रहा है, तो उसमें भाग लीजिए, तो बहुत अच्छी बात है। रामप्रिय या गंगवार जी, बहुत अच्छी आपकी बैठी, धन्यवाद आपका। और मैं इस नवाबगंज क्षेत्र में जितने बेरोजगार लोग हैं आपसे जुड़े और आपको सीखे, धन्यवाद सर। हाँ सर, एक बात और मैं कहना चाहूँगा। एक्चुअली क्या है कि बच्चों का जिसमें इंटरेस्ट होता है वो जाएगा, तो वही ये बहुत क्लियर है, कोई कितना भी समझाए। और क्या है कि और जाना भी चाहिए। जैसे मेरा है, मैं एक्टिंग में गया, किसी का है इंजीनियर में तो इंजीनियर बनेगा, वो एक्टर नहीं बन सकता। किसी का है नृत्य में जाने का, वो डांसर ही बनेगा, है ना, संगीत में जाने का संगीत बनेगा। तो मेरा भी यही कहना है कि बच्चों का जो मन है वो उन्हें करने दीजिएगा। इससे बहुत सारी जो गलतियां हो जाती हैं, जो टाइम पास हो जाता है, वो उनके साथ नहीं होगा। मेरा यही कहना है सभी से कि मैं जो यहाँ पर आया हूँ वो इसलिए आया हूँ कि उनको अच्छी और एक सच्ची डायरेक्शन दे सकूँ। क्योंकि क्या है कि मुंबई जाना हमारे माँ बाप की आज भी एक सपना लगता है, क्योंकि वो सपनों का शहर है। लेकिन क्या है कि मैं यही बताना चाहता हूँ कि सपनों का शहर ज़रूर है, लेकिन नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है।
वो नॉलेज मैं उनके साथ में रहकर शेयर करूँगा और जिससे कि उनको अच्छी गाइडेंस मिलेगी। मैं चाहूँगा कि वो जीवन में अगर इस लाइन में आना चाहते हैं तो वो धोखा नहीं खाएंगे अगर मेरी डायरेक्शन में है तो। ये मैं प्रण लेके बैठा हूँ। आपने फिल्मों में काम किया था, कौन सी ऐसी फिल्में हैं जो आपकी हिट हुई हो जो मुझे? हाँ, मैंने सीरियल है कुमकुम भाग्य, जाने अनजाने हम मिले, मोरल कॉप, और अभी हमारी रिसेंटली में MX प्लेयर पे, Amazon MX प्लेयर पे एक वेब सीरीज आई है अमर विश्वास, राजीव खंडेलवाल के साथ में। तो मेरा सेकेंडरी कैरेक्टर है, बड़ा अच्छा कैरेक्टर है, तो उसमें मैंने बतौर अभिनेता काम किया है। और मेरी आने वाली फिल्म है काला हिरण। एक है मटकली के लिए शायर या कलाकार गाने लिखते हैं, वो आपसे मुलाकात हुई आपकी? हाँ, साजन हरनपुरी हाँ, जी साजन। बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत सम्मानीय व्यक्ति हैं, मेरे आदर्श हैं वो, और मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ। वो मेरा बहुत सम्मान करते हैं कि हमारे क्षेत्र से कि अगर कोई लड़का निकल के गया है तो ये बहुत अच्छी बात है, ये बड़े गर्व की बात है नवाबगंज के लिए, ऐसा उनका कहना है और मानना है। तो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और हमारी उनसे बातचीत होती रहती है। और अभी नाटक का शो जब होगा तो हम उन्हें भी इन्विटेशन देंगे और वो आएंगे बिल्कुल शो देखने के लिए। अच्छा, धन्यवाद आपका, आपने कीमती वक्त दिया। बच्चों में जेंट्स और लेडीज दोनों चलेंगे ना? हाँ, मेल फीमेल तो बिल्कुल है, मेल फीमेल। ठीक भाई साहब, बहुत धन्यवाद आपका, और बहुत अच्छी सोच है आपकी। ये जनता के लिए जागरूक वाली बात है, अगर इसमें जो भी हिस्सा लेते हैं तो उसका लगभग कहीं ना कहीं फायदा ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अभी क्या है कि हमने अपना कुछ अलग विज़न नहीं, मेरा विज़न यही है कि कोई भी बच्चा, देखो बच्चे क्या होते हैं, भगवान का रूप होते हैं और हमारा आने वाला भविष्य है, ठीक है। मैं भी किसी टाइम रहा, लेकिन मैंने देर से मेरी समझ में आई कि मुझे करना क्या है। मैं चाहता हूँ कि बच्चा पहले से ही अपडेटेड हो कि मुझे करना यही है, और वो करके यही रहता है। क्योंकि क्या होता है ना कि बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता चला जाता है, उसमें परिवर्तन आते रहते हैं कि मुझे ये बनना है, ये करना है, ये करना है, ठीक है। तो मेरी पहल यही है कि मैं उनको अच्छी डायरेक्शन दूँ, और ये जो मास्टर क्लास होगी तो उसमें एकदम कमाल करेंगे बच्चे। एक तो अच्छा, इस 10 दिन के बाद फिर आप चले जाएंगे या जैसे बच्चे भी साथ में जाएंगे, अगर जो पास हो जाएगा साथ में जाएगा आपका? नहीं, देखिए ऐसा ये कोई कंपटीशन नहीं है या कोई ऐसा फेस्टिवल नहीं है कि मैं उनको अपने साथ ले जाऊंगा। वहाँ क्या है कि मैं केवल पुश करने के लिए काम आपको अपना ही करना है। अपना का मतलब है कि आपको ही करना है, काम आप नहीं करना। मैं सिखाऊंगा जरूर, और जो भी मुझसे जुड़ गया है तो वो ताउम्र जुड़ा ही रहेगा। जब भी उसको ज़रूरत पड़ेगी कि सर या भैया मैं ऐसे करना चाह रहा हूँ तो मुझे कैसे जाना है, कैसे नहीं जाना है, तो उसके लिए मैं हमेशा हाजिर हूँ, हमेशा हमेशा हमेशा। ठीक है, धन्यवाद आपका, और बहुत बहुत मेहरबानी है कि आप हमारे चैनल पर आए। ठीक है, ये भाईजान है बड़े सरताज भाई। जी 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 हाँ, नहीं चलिए, अच्छी बात है कि आप लोग आए और हम लोगों के साथ आपने कुछ बातें शेयर की है, बड़ा अच्छा लगा।